हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट डे, परफेक्ट रिजल्ट। अच्छा जी, बहुत हमारा अच्छा दिन रहा। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट से, जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मंडे वाले दिन आपको अर्ली उठ रहा है। और अर्ली वही मैंने क्लियर बोला कि 3404 और 3408 इज़ द कट ऑफ एरिया। तो आप उसके ऊपर का सेल दें और सेल कीजिए। हमने मॉर्निंग के अंदर ही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेलिंग की कॉल दी। 71 के ऊपर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया। एक दफ़ा वहाँ से बाई भी के 100 निकले, लेकिन इट वाज क्लियरली कि ग्रुप के अंदर बता दिया कि भाई 54 से लेके 52 तक का एरिया आने वाला है, और वही हुआ। उसके बाद रात में आई हैं फंडामेंटल्स न्यूज़। अच्छा, और उसके अलावा कल बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ है, उसको एनालिसिस करती हैं। देखिए, न्यूज़ जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बीटीसी का ये हुआ, बीटीसी हमारा जो था वो एसएल हमारा हिट हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब एसएल का हिट हुआ, वीडियो बनाते बनाते ही जो है ना वो उस लेवल पे पहुंच गए जिस जो हमारा एसएल था। तो वहाँ से फिर जब ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया तो फिर हमें बाय में बैठे हम लोग। और उसके बाद वो बाय में भी बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट रहा। तो ये चीज़ होती रही। सिल्वर का भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। सिल्वर का जिस तरीके से मैंने बताया था एग्जैक्टली वही हुआ कि 38.52 का आपको एसएल बताया था और आपको कहा था कि सेलिंग कीजिए। अच्छा रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा। फिर दरमियान में रिट्रेसमेंट बाय वगैरह हम लोग गोल्ड की ट्राई करते रहे, सब कुछ हो गया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता रहा, चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सएक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा जी, 6FX अकाउंट जो है वो आपके पास मौजूद है, पर्टिकुलरली फॉर दुबई पीपल। अच्छा, एक चीज़ मैं फंडामेंटल से मैं आपको पता है आज कल बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीआई डाटा, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक होता खाली न्यूज़ बताना, लेकिन एक न्यूज़ को एज अ फंडामेंटली एनालिसिस करना, ये एक बड़ा एक आर्ट है। और उसको मार्केट का इम्पैक्ट पकड़ना, उस न्यूज़ की प्रोडिक्शन बनाना, चीज़ें जो उसके साइडवेज डायनामिक्स चल रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक आर्ट है बेसिकली। तो वो चीज़ आपको समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसमें आपको गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है, उसमें एजुकेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सेकेंडली, बेतहाशा लोग हैं जो कि जो है हमारी ये वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप बहुत लंबे अरसे से लॉसेस ही करते जा रहे हैं और आप में बेहतरी नहीं आ रही है, आप में लर्निंग नहीं आ रही है, तो फिर इट इज़ टाइम फॉर यू टू चेंज। आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। या तो ये कि जो जिन लोगों को आप 100% फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रीडोमिनेटली फॉलो कर रहे हैं उनको चेंज कीजिए, या जिस तरीके से अगर आप आइसोलेट रह के ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। जिस किस्म के आप सिग्नल्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं आप उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो यू नीड टू चेंज। ये चीज़ आप बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लंबे टेन्योर से आपका फेलियर है। फेलियर होना कोई मसला नहीं, स्टार्ट के अंदर फेलियर्स आएंगे, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ यार आप में बेहतरी भी नहीं आ रही है, आप चीज़ों को अपने आप को बेहतर भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर स्ट्रगलिंग ऑल द वे डाउन, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा लाजमी। और वो जो लोग नहीं चेंज करेंगे वो सिर्फ लॉसेस करेंगे और बाद में इस मार्केट को, इस फील्ड को गालियाँ देते हुए छोड़ के चले जाएंगे। कल है जी सीपीआई डाटा, बहुत इम्पोर्टेंट। सीपीआई हाई आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह यही हो गया कि एक तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, दूसरा ये चीज़ हुई है कि आपका जो टैरिफ्स हैं उनका जो बर्डन है वो पड़ेगा आपकी मार्केट के ऊपर। पहला एक जनाब ट्रम्प साहब ने कहा जी टेस्ला की तो मैं प्रोडक्शन ही इंग्लैंड उसके यूएसए के अंदर बंद करा दूंगा। अब टेस्ला के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ अ न्यूज़। अगर इस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लिया जाता है, अगर जो है वो ट्रम्प साहब और जो हैं आपके एलोन मस्क भैया इनकी आपस में कोई ट्रूस नहीं होता तो फिर ये टेस्ला के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी। और ये न्यूज़ जो है वो नैस्डैक और यूएस सिटी दोनों के लिए नेगेटिव रहेगी, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आया। फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि जनाब टैरिफ लगेंगे, हर चीज़ पे लगेंगे, सिर्फ सोना इंपोर्ट करने पे टैरिफ नहीं लगेंगे। तो जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा ज़रा उसने बुलिश रिवर्सल मारने की कोशिश की लेकिन अब कल चूँकि सीपीआई डाटा है, सीपीआई अगर हैवी आनी है और H4 का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हुआ हुआ, तो हम क्या करेंगे कि 3372 को हम मेन टारगेट करेंगे। अगर रिवर्सल भी होता है तो 72 के पास पास कुछ सेलिंग और ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर का एसएल दे के सेल करने की कोशिश करेंगे। 332325 ये आपका टीपी होगा।
ये चीज़ हो गई एक कहानी पूरी। गोल्ड में एक सिंपल ये ट्रेड, देखिए मैं आपको पता है कि मैं म्यूज़िकल चेयर नहीं करवाता, कोशिश मेरी ये होती है कि म्यूज़िकल चेयर ना की जाए। हाँ, अगर इंट्राडे के अंदर एज 4 का स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन कि समटाइम्स अगर न्यूज़ टाइम होता है या यूएस सेशन होता है तो उसके अंदर एच 1 का स्ट्रक्चर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट देता है, क्योंकि एक एक कैंडल जो होती है वो 100-150 पिप्स की चल रही होती है, क्योंकि यूएस सेशन के अंदर वॉलेटिलिटी होती है। तो मैं इस वजह से अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो फिर मुझे अपने ज़रिए पता है ग्रुप के अंदर ही मैं अपडेट दे सकता हूँ, और ग्रुप के अंदर बहुत ट्रेंड किस्म के लोग मौजूद हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं, दे गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स एक्चुअली। ऑयल 64 का एक एरिया है जो कि रेजिस्टेंस बनी हुई है बहुत। मैंने आपको कहा था कि वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, लेकिन 64 इज़ अ एरिया टू बीट, और अगर 64 के नीचे ही मार्केट रहेगी तो फिर 60.5 का एरिया आ जाएगा। असल चीज़ क्या हुई है कि प्यूटिन और जो ट्रंप के मुज़ाकरात हैं, अगर उसके अंदर कुछ लचक आ जाती है और जो है ट्रंप का पता क्यों नहीं होता ना। देखिए ट्रंप एकदम से कहते कि यार ठीक है मेरे और प्यूटिन के मामला सेटल हो गए और हम प्यूटिन को ऑयल की जो है वो उसके ऊपर हम पाबंदी वगैरह हटाने की या लीनियट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वो है ऑयल है वो 60 से भी नीचे आ जाएगा, $60 से भी नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके अंदर वही हार्ड लॉक रहता है तो 64 से उसके बाद 67, 68, 69 तक जाता है, लेकिन 64 इज़ अ कट ऑफ एरिया। 64 के ऊपर जब तक कोई भी H1 कैंडल ओपन या क्लोज या H4 कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है तब तक यू नीड टू कीप ऑन सेलिंग। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग टेम्प्ट होंगे कि 62.2 के नीचे का SL दे के बाय करें, तो ताकि और दोबारा 64 को अगर आप उसको बाय साइड की ओर देखना चाहते हैं तो फिर 64 को ब्रेकआउट होने की कोशिश चांस बन सकता है। लेकिन जब तक रेजिस्टेंस मौजूद है तब तक कीप ऑन सेलिंग, जब तक सपोर्ट मौजूद है कीप ऑन बाइंग। ये हमारा है सिंपल फार्मूला। सिल्वर की बात कर लेते हैं जी। सिल्वर जो है वो आपका 37.85 ये आपका SL रहेगा, और आप इधर से आप इसको सेलिंग कर सकते हैं, और मार्केट आपकी 37 के नीचे बड़े आराम से ब्रेक हो सकती है। 37.32 बल्कि शायद अर्ली मॉर्निंग ही जा सकती है। ऑल्दो कि सिल्वर बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गेम प्ले का हिस्सा बनता है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये प्री कंडीशन टू द CPI में बात कर रहा हूँ कि हाँ यार CPI की वजह से और टैरिफ की वजह से आपकी चीज़ें महंगी होनी है। CPI इन्फ्लेशन डाटा ऑन द हायर साइड आएगा, ऑन द हायर साइड आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकेगा तो फिर गोल्ड और जो सिल्वर है उसके ऊपर सेलिंग का प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर रिकवरी की तरफ जाएंगी। अब जो नए लोग हैं उनको बताता चलूँ कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो खैर बहुत सारे लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इसको साइमल्टेनियसली चार्ट्स यूज़ करवाते हैं। जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उसके अंदर भी मैं बताता हूँ कि हाँ यार 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स नॉर्मली अगर ऊपर जा रहा होता है तो पैसा गोल्ड सिल्वर से निकलता है 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर आता है। और जो US की सिचुएशन है उसमें देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले 2-3 साल के अंदर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का 5% तक जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए। अगर वहाँ तक पहुँच गए तो दैट कुड गिव लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गोल्ड एक्चुअली। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि चाइना या इंडिया या कोई भी हैं वो कितना ज़्यादा परचेज़ करते हैं गोल्ड, तो लेकिन ये कि कुछ लोग दे आर द इकोनॉमीज़ के जनाब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ यार 3100, 3200, 3100 तक तो या 3000 से नीचे अगर गोल्ड आएगा तो देन दे विल स्टार्ट बाइंग। जो आपकी इंस्टीट्यूशनल बाइंग है तब स्टार्ट होगी, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो वो जो चीज़ है उसको देखा जाएगा। अच्छा जी, BTC की बात कर लेते हैं। BTC 1,18,300 की एक बड़ी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। इससे अगर ऊपर रहता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन ये के बारे में हाई पॉसिबिलिटी ये नीचे आके फंस जाए। 1,18,300 के अगर नीचे जो है वो इसने H4 क्लोज़ कर दी, अगर क्लोज़ कर दी तो फिर मार्केट आपकी दोबारा 1,14,000 तक बड़े आराम से जा सकती है, बड़े आराम से जा सकती है। और मैं मैंने आपको कल जो लास्ट वाली वीडियो थी ना, मैंने उसमें BTC के सेकंड सेल सिग्नल की बात की थी,
और सेकंड सेल सिग्नल देख लें अगर आप इंट्राडे आज कैसी क्लोज हो रही है कि दोबारा से जो एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से मार्केट पहले रिजेक्ट होकर जहाँ पर इंट्राडे क्लोज हुई थी, तो इंट्राडे वाली कैंडल वहीं से ही उसके आसपास से रिजेक्ट होके तो दोबारा उसी चैनल के अंदर क्लोज हो रही है। अगर वो क्लोजिंग दे देती है और वो जो एरिया बनता है वो 1,18,300 से नीचे का बनता है, अगर वो दे देती है तो फिर दिस मीन्स के मार्केट कैन शावर डाउन अप टू द 1,14,000। तो इस चीज़ों को देखना पड़ेगा क्योंकि इंट्राडे का जो स्ट्रक्चर है वो ज़ाहिर बात है, इंट्राडे और H4 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको फोकस करते हुए आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड निकालनी होती है। दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू द ट्रेडिंग। ये लर्निंग की बातें, ये लर्निंग स्किल्स हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि यार जो ये चीज़ समझ गए कि मैं इस फील्ड के अंदर बगैर लर्न किए आगे नहीं बढ़ सकूँगा। मेरे लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल है कि जितना किसी अनपढ़ के लिए किसी जगह पे जाके CEO बन जाना। तो क्योंकि या कोई IT फर्म रन कर लेना विदाउट एनी कंप्यूटर नॉलेज। तो क्योंकि ये भी जो फील्ड है ये टेक्निकल है और बहुत पढ़े लिखे लोगों की फील्ड है। तो पढ़ाई और उसके अंदर टेक्निकल लर्निंग ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ी सी आके ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है क्योंकि फंडामेंटल्स जो है ना पूरी इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स का एक माइंडसेट होना, इकोनॉमिक माइंडसेट होना, ये एक पूरी डिफरेंट बॉल गेम है। तो बहरहाल जो है वो ख्याल रखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।